हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। मेरा जो आज का वीडियो है वो मेरे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए हैं। सर, मेरी कुछ शिकायतें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो मैंने सोचा था मैं लिखित में आपको एक चिट्ठी लिखूँ, वो भी मैं लिखूँगी, लेकिन अभी सिर्फ वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ। आज मैं दून अस्पताल गई थी डॉक्टर के पास। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी तो काफ़ी दिनों से मैं वहाँ जाती हूँ। पिछले साल से काफ़ी समय बाद मैं आज गई थी मेडिसिन विभाग में। वहाँ पर डॉक्टर साहब ने मुझे देखा और देखने के बाद मेरे कुछ स्किन में प्रॉब्लम थी। स्किन के लिए उन्होंने मुझे स्किन के डॉक्टर के पास रेफ़र किया। जब मुझे रेफ़र किया तो वहाँ जो डॉक्टर आस्था है उसने रेफरल लेने से मना कर दिया, और ऊपर से वहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी। बदतमीजी करने के बाद जब मैंने उनका विरोध किया तो वो गार्ड्स को बुला के कहते हैं कि इसे बाहर निकालो, और ऊपर से उन्होंने एक पुलिस का कांस्टेबल भी वहाँ पर बुला लिया। ऐसा लगा जैसे कि शायद हम मुजरिम हैं और हमने बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आपसे कि ये जो दून अस्पताल का स्टाफ है, क्या सिर्फ ये बदतमीजियाँ करने के लिए ही बैठा है? क्या ये पब्लिक के साथ ऐसे ही बदतमीजी करती हैं? पहली बात तो मैं बता दूं, दून हॉस्पिटल का जो काउंटर है नीचे जहाँ पर हम पर्चा काटते हैं, वहाँ पर सिक्के लेने से मना करती हैं लेडी, डांट के भेजती हैं। मेरे से पहले भी जो स्किन डिपार्टमेंट की जो वो लेडी थी, वो मेरे से पहले भी किसी के साथ डांट फटकार कर रही थी। हम सीएमएस के पास भी गए थे शिकायत लेकर के। मेरे स्टाफ के कुछ लोग भी आए थे, जो मेरे अधिवक्ता साथी हैं वो भी आए थे, लेकिन सीएमएस साहब ने उनको फ़ोन किया आस्था को, तो आस्था ने इलाज करना तो दूर की बात है, सामने आने से भी साफ इनकार कर दिया। और जब मेरी टीम, मेरे साथ के लोग वहाँ पर आए तो जितना स्टाफ था उन्होंने सारे स्टाफ को छुपा दिया। इनकी एक यूनिटी बन जाती है, अगर इनको कुछ कह दें तो ये लोग धरने पर बैठ जाते हैं। क्या डॉक्टर का और वहाँ के स्टाफ का यही काम है कि वो आए हुए पब्लिक के साथ बदतमीजी करे और गुंडागर्दी करे? उनका जो व्यवहार था वो इतना बुरा व्यवहार था मेरे साथ, मैं उसको बता नहीं सकती। मेरी मजबूरी है, मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ इस बात को कि अगर वो हम लोगों के साथ ही ऐसा व्यवहार करते तो हम लोगों के साथ कैसा करेंगे। दूसरी बात, वहाँ पे जितने भी स्टाफ है उनके किसी के भी बैच नहीं लगा रहता है और सबके सब बहुत बदतमीजी से पब्लिक से बात करते हैं। तीसरी बात, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं मोस्टली जन औषधि की कोई भी दवाई नहीं लिखते हैं, सारी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से बाहर से लिखते हैं और सेलेक्टेड मेडिकल स्टोर पे वो लोग भेजते हैं। कहते हैं माँ संतोषी से क्यों नहीं ली तुमने दवाई, उससे क्यों नहीं ली, क्योंकि वहाँ से उनको कमीशन मिलता है। तीसरी बात, वहाँ पर सीसीटीवी नहीं है। अगर सीसीटीवी कैमरा होता तो आज की जो बदतमीजियाँ थी वो उसमें सारी रिकॉर्ड हो जाती। वहाँ की जो गार्ड्स लेडी थी वो किस तरीके से बदतमीजी कर रही थी, स्टाफ किस तरीके से बदतमीजी कर रहे थे, और डॉक्टर आस्था वो खुद उठ के कैसे मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी। डॉक्टर आस्था पंत, नाम लेकर के बात कर रही हूँ सर, वो कैसे बदतमीजी कर रही थी वो दिख जाता उसमें। हमने कहा भी कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और वहाँ पर वॉशरूम तक यूज नहीं करने देते हैं पेशेंट को। जब भी वॉशरूम यूज करना होता है वहाँ की स्वीपर लोग डांटते हैं, अंदर तक नहीं जाने देते हैं, और गार्ड्स जो हैं वो दादागिरी करते हैं। अगर कोई भी पेशेंट अगर सीरियस हो और वो कहे कि भाई मुझे पहले दिखा दो या कुछ भी कर दो, तो गार्ड्स उनके साथ मारपीट तक उतारू हो जाते हैं। और ये जो मैडम है इसने इतनी बदतमीजी की है आज मेरे साथ जिसकी कोई हद नहीं है। और जब मैंने इसका विरोध किया कि आप मुझसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती, आपको अगर दिखाना है तो दिखाइए, नहीं दिखाना है तो। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि क्या रेफरल को वो देखेंगे नहीं? उनका कहना है कि आप दोबारा से लाइन में लगो, एक नया पर्चा कटाओ और फिर 1-1.5 घंटे का वेट करो, फिर जब तक आप आओगे तब तक हम आपको भगा देंगे यहाँ से। दूसरी बात, जब मैं उनके पास गई थी तो लगभग समय हो रहा होगा 1:15 बजे का, या 1:20 के आसपास हो रहा होगा। जब डॉक्टर्स को 2 बजे तक की ओपीडी देखनी होती है तो 1:20 पे, 25 मिनट पे, 1:30 बजे, 1:34 तक आप मुझे मना कैसे कर सकते हो देखने के लिए? आपका तो काम है ना ओपीडी देखना। इतनी भीड़ भी नहीं थी वहाँ पर और कोई नहीं था। मैंने देखा वहाँ गार्ड्स पे गार्ड्स आए जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हम किस तरीके से इसके ऊपर हावी हो जाएं और किस तरीके से हम इसे डांट फटकार के यहाँ से भेज दें। और जब सीएमएस साहब ने उसे फोन किया, उसकी बदतमीजी तो देखो, डॉक्टर आस्था पंत की बदतमीजी तो देखो, वो वहां आई तक नहीं। वो तो दूर की बात है, कोई स्टाफ तक नहीं आया वहां पर, सबको छुपा दिया, इधर उधर कर दिया था सबको। उनको लगा कि शायद मैं कोई शिकायत करने वाली हूँ। मैंने अब तक लिखित में इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करी है। और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं वो मुझसे कहें कि दून अस्पताल में आप लोगों के साथ कितनी बदतमीजी हो रही है। 1-2 पेशेंट वहां पर आए और उन्होंने मेरे फेवर में बात करने की कोशिश की तो लेडी गार्ड उन्हें कहती कि साइड हो जा चुपचाप से, वरना तेरा हम इलाज नहीं करेंगे। कहाँ बीच में आ रही है और कहाँ इनके फेवर में बात कर रही हैं। तो ये दादागिरी है वहाँ पे, लिटरली वहाँ पे दून अस्पताल में दादागिरी चलती है। मैं
मैं ये बता देना चाहती हूँ कि वहाँ का स्टाफ हमें ये तक कहता है कि आ जाते हो तुम लोग यहाँ फ्री में अपना इलाज कराने के लिए, तुम्हारे पास प्राइवेट में इलाज के लिए पैसे नहीं होते ना, इसलिए तुम यहाँ फ्री का इलाज कराने। तो सर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर इस तरीके की बातें में सुनने को मिलती है तो दून अस्पताल खुला क्यों है? आप इसे बंद करा दीजिए ना। जितना भी वहाँ का नया स्टाफ आया है, एक उस दिन आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जब मैं गई वहां पर, जबकि वहां फैसिलिटीज है आयुष्मान कार्ड बनाने की, स्टाफ ने साफ मना कर दिया कि सर्वर नहीं चल रहा है। वही आयुष्मान कार्ड उसके 10 मिनट बाद में बाहर से सीएससी सेंटर से बना के ले आई थी और उनकी ये वर्डिंग थी कि आप लोगों से 100-200 रुपए नहीं दिए जा रहे, इसलिए आप यहाँ पर आए हो। जब सरकार ने हमें फैसिलिटी दी हुई है तो किसने अधिकार दिया इन लोगों को हमसे बदतमीजी करने का? मेरा सिर्फ इतना सवाल है सर। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर आस्था पंत है, ये बदतमीजी करने के लिए क्या इनको कोई सर्टिफिकेट मिला है हम लोगों से? किस तरीके से बदतमीजी कर रही हैं? इसको किसने अधिकार दिया है हम लोगों से बदतमीजी करने का और इसके स्टाफ को? तो मैं चाहती हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं लिखित में भी दूंगी, अब इसे वीडियो के माध्यम से ही बता रही हूँ। थैंक यू सो मच।